एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सैटरडे का दिन है और सुबह के बज गए थे 5। तो सबसे पहले उठ गई थी और क्या है ना, मैं रात को बाल खोल के ही सोती हूँ। कहते हैं कि रात को बाल खोल के सोने से ना बाल की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और जो है बाल सही रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं। बांध के जो चोटी करके करते हैं ना तो जल्दी ग्रोथ नहीं होती है। हालांकि जिनके लंबे बाल होते हैं वो जो है बांध के ही सोते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा उलझ जाते हैं, पर मुझे ना सही नहीं लगता। मैं तो हमेशा खोल के ही सोती हूँ। तो अभी ना मैंने उठने आजकल ना उठती हूँ तो मैंने कुछ चेंज किया है कि थोड़ा सा ना बेड पे ही ऐसे ही थोड़ी बहुत ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। और उसके बाद तो करते ही हैं, लेकिन क्या है, उठ कहते हैं कि जैसे ही उठो ना तुरंत, तो तुरंत से ज़मीन पे नहीं खड़े होना चाहिए। थोड़ा सा बेड के ऊपर आपको बैठ के थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, हाथ पैर थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए, तब जो है उठना चाहिए। क्योंकि एकदम से हम उठ जाते हैं ना, नींद में होते हैं और फिर तुरंत उठ जाते हैं, तो वो सही नहीं रहता है। मतलब मैं ऐसे ही वीडियो वीडियो देखती रहती हूँ ना, तो उसी में देखा था, सुना था, तो मैं भी अप्लाई कर रही हूँ अब से। और फिर जो है आ गई थी इधर कमरे में, क्योंकि आज से ना आशी की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। विंटर वेकेशन की छुट्टियां क्या, मतलब अब जब से कोरोना हुआ है ना, तब से ये हो गया है कि छुट्टी होती है पर क्या होता है, ऑनलाइन क्लास चला देते हैं उसी में ही। तो स्कूल तो नहीं जाना है। थर्सडे को गई थी, तो फिर फ्राइडे और सैटरडे से, फ्राइडे से ही मतलब फ्राइडे को हुई, और आज सैटरडे को भी ऑनलाइन क्लास ही थी उसकी। तो वही उसी के लिए ना मैं सोचा यहाँ पे पहले कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, और यहीं पे करती है ना तो सही से बेड पे बैठ के टेबल रख के कर लेती है तो ठीक रहता है। तो आज मुझे यहाँ बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैं सोचा कि जब तक कि आशी उठेगी तब तक की जो है, मतलब यहाँ का सारा काम जो है फिनिश कर लेती हूँ। क्योंकि क्लास चलती है फिर 1-1:30 बजे तक ना, तो फिर कुछ यहाँ पे हो नहीं पाता है क्योंकि आवाज़ आती है या कुछ भी। तो इस वजह से तो अभी उसको उठाऊंगी, लेकिन पहले ना मैंने यहाँ का कमरा जो है सब सेट कर दिया है और बेडशीट भी चेंज कर दी है। और आप ये बेडशीट देख रहे हैं ना, ये बेडशीट मैं वही जयपुर से, उदयपुर से लाई थी। तो आप देखिए, अब इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है और ये कितनी लेंथ में लंबी है। और ये वाला बेड जो है मेरा क्वीन साइज का है, तो क्वीन साइज में बिछाई है तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर लटक रही थी। तो जब मैं उधर वाले किंग साइज में बिछाऊंगी ना तो एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो मतलब लेंथ काफ़ी अच्छी है और कॉटन की है। तो देखिए इसका ऐसा लुक आ रहा है, चारों तरफ हाथी बने हुए हैं और बीच में इतनी अच्छी सी डिज़ाइन है। और देखिए पिलो कवर में चैन भी लगी हुई है। तो अभी मैंने एक ही पिलो रखा है यहाँ पे, क्योंकि इधर एक पे इधर राशि बैठेगी ना, तो इसीलिए मैंने ना एक ही रख दिया। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो वो कमरा सेट करने के बाद फिर आ गई थी मैं इधर ड्राइंग रूम में। तो अभी टाइम था आशी को उठाने में, तो मैं सोचा था कि 7:30 बजे उठाऊंगी, तो 8 बजे तक क्लास है तो हो जाएगा। तो तब तक कि इधर जो है ड्राइंग रूम की भी क्लीनिंग, थोड़ा सा इधर डस्टिंग वगैरह करनी है, तो वो सब करके सोफ़ा वगैरह झाड़ दूंगी। और आज ना मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, क्योंकि मेड जो है छोड़ के चली गई है मेरी। और अभी मतलब सोचिए, अभी 2-3 महीने ही हुए थे मैंने लगाई थी, और इतने भरे विंटर्स में छोड़ के चली गई। और आपको पता है, मैं ना उसको, जैसे हम लोग गए हुए थे ना अभी उदयपुर 31st को ना, उसका जो पेमेंट था वो कर दिया था। और उसको बोला था कि मतलब हम एक 1 तारीख से गए थे ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे गए हुए थे। तो मैंने उसको बोला था कि 5 मंडे को आने के लिए। तो बोलते ठीक है भाभी, उसी दिन आ जाऊंगी, ठीक है। तब तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैं मंडे को, जब हम यहाँ अब संडे को रात को पहुँचे थे ना, तो मंडे को सुबह से हम उसका वेट कर रहे थे। तो फिर वो क्या हुआ कि उसका 1 बजे फोन आया, बोली भाभी मैं ना भूल गई थी, तो मैं जो है ना 1 बजे करीब अभी मतलब थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर हम 4 बजे तक वेट करते रहे, फिर नहीं आई। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोल रही कि अभी लेट हो गया ये वो। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं आ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। फिर हमने दूसरे दिन भी फ़ोन किया कि आ रही है कि नहीं यार, तब उसने ना फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया।
और फिर फ़ोन ही नहीं उठा रही थी और बोल भी नहीं रही थी। और आपको पता है वो मेड जो है हमारी गली में ही रहती है, तो ये गए थे देखने कि क्या हो गया, पता नहीं क्यों फ़ोन भी नहीं उठा रही है, आई भी नहीं है। तो फिर उसका हस्बैंड था उस मतलब वहाँ पे, तो बोला कि वो काम नहीं करेगी। तो इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ही नहीं करेगी या किसी के यहाँ भी नहीं करेगी? तो बोल रही थी कि किसी के यहाँ भी नहीं करेगी। तो इसी वजह से और फिर जो है अब नहीं आ रही। और मैंने इतने फ़ोन किए, इतने फ़ोन किए, और फ़ोन भी नहीं उठा रही है मेरा। मतलब कम से कम बताए तो कि क्या दिक्कत हुई है, क्या है, क्यों छोड़ दिया, क्या है। और मुझे लग रहा है कि और सब जगह जा रही है पर हमारे यहाँ ही नहीं आ रही है। और जबकि मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी दिसंबर में उसका 1 साल, मतलब बेटे को 1 साल हुआ है। तो अभी मतलब बता रही थी कि मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने उसको मतलब बच्चे उसके जो बेटा था ना उसके लिए गिफ्ट भी दिया और अलग से 100 रुपये भी दिए। मतलब मैं ये नहीं बता रही कि मतलब लोग सोचते नहीं है, अगर कोई इंसान कितना भी करे। और मैंने उसको क्या क्या, मैंने पुराने बर्तन भी जो थे मेरे पास जो मैं यूज़ नहीं करती थी वो दे दिए थे, और भी चीज़ें, कुछ कुछ कंबल था एक मेरे पास, तो वो सब भी दिया था। लेकिन पता नहीं फिर भी ना कुछ, और फ़ोन नहीं उठा रही। मैं कह रही हूँ एक बार चलो ठीक है वो काम नहीं करना है तो मत करो, कि मना कर दो कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किसी और को देख लूँ। लेकिन आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, बताया भी नहीं कुछ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन बात ही नहीं हुई उससे, मेरी मतलब उसने फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। और उसके हस्बैंड ने तो बोल दिया था कि वो बच्चा है ना छोटा, इस वजह से। और जबकि अब सोचो 2-3 महीने का बच्चा था तब से काम कर रही है, और अब तो 1 साल का हो गया तब मतलब काम करना बंद कर रही है। समझ नहीं आया मुझे कुछ। तो देखिए बातों बातों में मैंने डस्टिंग भी पूरा हो गया था, उधर टीवी पैनल, फिर झाड़ू भी लगा दिए, पोछा भी लगा रही हूँ। और उधर आशी भी क्लास करने लग गई थी क्योंकि टाइम हो गया था, तो फिर करने लग गई थी। और पता है एक बात और, मैंने उसको ना अपनी मेड को ये भी बताया था कि मुझे ना विंटर्स में थोड़ी दिक्कत रहती है, हाथ थोड़े ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए जो है मतलब विंटर्स का ही बस मेन मुझे रहता है। मैंने ये सारी बात उसको बता के रखी थी, फिर भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान ही जाने। समझ में नहीं आ रहा क्यों छोड़ा, जबकि मैं तो पीछे पीछे भी नहीं लगती थी और अच्छे से सारी बातें भी करती थी मेरे साथ, सब कुछ शेयर करती थी अपना सब कुछ। लेकिन पता नहीं फिर भी पता नहीं, ठीक है चलो जिसकी जैसी मर्जी, नहीं करना था तो नहीं करा। और अभी ना फिर जो है झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहा के आ गई थी, और इधर ना मैंने इशी को भी नहला दिया था, तो वो अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रही है। तब तक कि यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ते में सैंडविच। तो ये सैंडविच जो है ना थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। तो देखिए आलू मैश करा था, उसमें 1 पाउच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया, और 1 पाउच जो है सीजनिंग मिलती है ना पिज़्ज़ा सीजनिंग, वो डाल दी थी, नमक डाल दिया है। और उसके बाद ये ना थोड़ी सी चीज़ रखी थी मेरे पास, तो वो डाल दिया। वैसे और होती तो और भी अच्छा लगता खाने में, लेकिन थोड़ी सी थी, मैंने वो डाल दी है। और गार्लिक पाउडर डाल दिया है इसमें थोड़ा सा, तो इससे ना इसका सैंडविच का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस ये बन गई थी स्टफिंग, और उसके बाद यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है, तो फटाफट से बस इसके सैंडविच बना लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से जो है आलू की स्टफिंग ब्रेड पे लगा दी थी, चारों तरफ बहुत अच्छे से लगा दी है। और उसके बाद क्या करना है, इसको ना बिल्कुल धीमी धीमी लो फ्लेम पे ही इसको जो है ना मतलब सेकना है। अगर हम ज़्यादा तेज आंच पे इसको सेक देंगे ना, तो ऊपर से ब्रेड तो सिक जाएगी पर अंदर से जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छे से सेकना है धीरे धीरे करके। तो मैंने घी लगा दिया था थोड़ा सा, वैसे बटर हो ना, बटर पे सेकिए इसको तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन बटर अभी इस टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से मैंने ना घी से सेका है। और देखिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सेक रही हूँ, तो लाल लाल हो गया है और अंदर से भी चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसको कट कर लेंगे।
और देखिए चीज़ थोड़ी कम थी ना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए थोड़ी थोड़ी है तो खिंच रही है। और बहुत ही ज़्यादा इसमें गार्लिक भी पड़ा है, चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, तो उसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो सैंडविच बन गए हैं। तो सबसे पहले इधर देखिए ईशी को दे देते हैं। ईशी बैठी थी टीवी देख रही थी यहाँ पे, और अभी आशी की क्लास चल रही है। तो जब आशी भी मतलब ब्रेक होगा ना उस टाइम पे, तब आशी को भी दे देंगे। तो तब तक कि यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है नाश्ते के वो भी धुल के रख दिए हैं। तो किचन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने क्लीन कर दिया है। अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठूंगी, उसके बाद जो है खाने की तैयारी करूंगी। क्योंकि ना साथ के साथ ही बर्तन धुल जाते हैं ना, तो ठीक रहता है, वरना फिर खाना बनाने आओ और ये सारे बर्तन पड़े होते हैं ना नाश्ते के, तो फिर जो है मन नहीं करता है काम करने का। तो इसीलिए देखिए अभी अच्छा से पूरा किचन जो है मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह धुल के रख दिए हैं। और बस अब जो है थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं अमरूद। तो जाड़ों में ना बस अमरूद खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो यही अभी 2 बचे थे, बाकी तो डेली डेली खाना। और इसी को ना अमरूद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पापा जब भी इनके लाते हैं ना, तो इसी के लिए ही मतलब उसको बहुत पसंद है। हमेशा कहती है पापा अमरूद लेके आना, गोवा लेके आना, गोवा तो ऐसे बोलती है। और इसमें काला नमक डाल के जो है हम लोग खाएंगे अभी यहाँ पे। और देखिए बस इस जैसे ही कटा है, इसी आ गई है। इसी का फेवरेट है ना गोवा, इसी को बहुत पसंद है गोवा, है ना। अभी रो रही थी, अब जैसे मैंने गोवा कट करा है, आ गई तुरंत खाने के लिए, है ना। फिर इसके बाद इसी डांस करेगी, काली एक्टिव आता, ठीक है। सही से खाओ, सही से खाओ, कैसे खा रही हो ये, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बाइट खाता है, ठीक है। तो इसी डांस करने जा रही है। इसी काली एक्टिव अदा करोगी ना। एलेक्सा प्ले पिंड दे कीड़े। तो आप लोग कह रहे थे ना इसी का डांस दिखाइएगा, तो मैंने ना देखिए, पर क्या है ना, डांस ऐसे देखने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि गाना बंद करना पड़ता है। अगर गाना चला देंगे ना, तो फिर जो है तो फिर मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए गाना नहीं चला सकती हूँ। लेकिन आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। तो ये काली एक्टिवा दैट सॉन्ग कर रही थी। और अपने स्कूल में भी ना इसने अपनी सारी मैम के साथ में बीच में खड़े होके ये वाला डांस किया है। तो मैम भी इसके ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो इसका क्या है ना, ये मतलब टीवी में चलता रहता है ना, टीवी में देखती है ना डांस वगैरह, तो देख लेती है, फिर वही स्टेप जो है अपना कॉपी कर लेती है, तो फिर करती है अपने मन से ही। तो बस तो आप लोग कह रहे थे, तो मैं सोचा ही चलो आप लोग को दिखा देते हैं। वरना हमारे यहाँ ना डेली ही ये बच्चे डांस तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि गाना बंद करके दिखाने का मज़ा नहीं रहता है ना। या तो गाना चले और उसके बाद देखो तो अच्छा भी लगता है, तो गाना चला नहीं सकते हैं। तो बस अभी देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और गोभी आलू की सब्जी। लेकिन आपको एक बात बताएं, आज मैं ना दाल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि देखिए मैंने क्या किया है, दाल को ना कुकर में डाल दिया था और अच्छे से अभी देखिए इसमें बॉयल आ गया है। तो सीटी नहीं लगाई है मैंने, तो बॉयल आ गया है। तो देखिए इसका जो झाग है ना ऊपर, इसको मैं निकाल के बना रही हूँ। मतलब ये भी ना, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ऐसे कि ये जो है झाग दाल का नुकसान करता है हड्डियों वगैरह के लिए। तो इसी वजह से अब से ये जो है मैंने मतलब बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने रूटीन में। तो वही आपके साथ भी शेयर कर रही है। तो मैं ना दाल जो है अब इस तरह से ही बनाया करूँगी, क्योंकि इस तरह से बनाने में कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा होता है। ये झाग हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, गैस भी बनाता है, दूसरी बात है हड्डियाँ भी जो है ना कमज़ोर कर देता है ये। तो देखिए झाग निकाल दिया है, हल्दी नमक सब पड़ा ही था। तो अब जो है इसमें सीटी लगा देंगे। और चावल के साथ भी हमें ऐसा ही करना है। तो चावल का भी ये जो झाग है ना, इसको भी हमको निकाल देना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए बिल्कुल जैसे ही बॉयल आए, बस इसका ये झाग निकाल दो, उसके बाद उसमें कुकर में सीटी लगा देनी है और चावल को अच्छे से ढक के
और ये पका लेना है तो पक जाएगा। बस बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो लेकिन ये हम लोग ना आलस कर जाते हैं हमेशा कि नहीं, बस फटाफट दाल डाली, कुकर में सीटी लगा दी और हो गई। पर अब देखते हैं, क्योंकि इसको ना बहुत से लोग मना करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, सभी बोलते हैं कि दाल का जो झाग है वो हमें नहीं खाना चाहिए, जो उसका ऊपर वाइट वाइट जो झाग आता है ना, वो नहीं खाना चाहिए। तो अब से मैं वही चेंजेस कर रही हूँ। और दूसरी बात है, यहाँ पे देखिए चावल भी इधर पीछे मैंने रख दिया, बन गया था। दाल भी सीटी लग गई है। तो यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी जो है वो बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ज़्यादा मसाले वसाले अच्छे भी नहीं रहते हैं रूटीन में खाने में, तो बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बना ली। और देखिए यहाँ पे दाल भी देखिए पक गई है अच्छे से, थोड़ी सी मतलब गीली मतलब थोड़ी सी पतली है, तो मैंने उसको अभी पका लूँगी और थोड़ा सा गाढ़ा करके फिर ये जो है सही हो जाएगी। और ज़्यादा गाढ़ी दाल हमारे यहाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो बिल्कुल प्लेन सिंपल ही बच्चे खाते हैं। और ये ऐसे ही मतलब दाल चम्मच से पीते हैं ना बच्चे, तो इसी तरह से पतली ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेट लग गई है, दाल चावल सब्जी, और ये आशी की प्लेट लगा दी है मैंने, तो दे देंगे आशी को खाना। तो गाइस आज ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब ना हवा इतनी तेज चल रही है बाहर, बहुत तेज। और बारिश भी ऐसा लग रहा होगी अभी थोड़ी देर में, तो बहुत तेज हवा चल रही है। और घर में भी ना इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, अंदर बैठे हुए हैं। और इसी इधर देखिए सो रही है। तो ये तो अपना खाना पीना खाई और थोड़ी देर बाद सो गई है। उसका टाइम फिक्स है, जैसे खाना खाती है उसके बाद 3 बजे या 4 बजे करीब सो जाती है। अभी मुझे तो इतनी ठंड लग रही है, कंबल में भी ना पैर इतने ठंडे ठंडे हो रहे हैं कि क्या बताएं। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है आज। अभी देखो 2 दिन बारिश दिखा रहा है, कल भी दिखा रहा है और अभी आज भी दिखा रहा है। तो अभी बूंदाबांदी तो हुई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई है। तो मैं वही बाहर आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। लेकिन ये ना मच्छर भी आ जाते हैं, बहुत ठंडी हवा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी देर में कुछ काम करते हैं। क्या करूँ इतने ठंडे में, समझ में अभी नहीं आता कि करूँ तो क्या। देखो